हरीम बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि हरीम के साथ जो हुआ है वो कभी इस बात को नहीं भूल सकती है और इसके दिल में ये चीज़ बैठ चुकी है कि फ़ाइज़ को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाक़ई में फ़ाइज़ ने बहुत गलत उसके साथ किया, उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। हालाँकि वो सारी बात जानता कि अब वो नासिर के घर गई है, हर चीज़ उसको मालूम थी, लेकिन फिर भी उसने जो जैसा किसी ने उसको दिखाया वहीं पे चल पड़ा। यानी कि उसने बिल्कुल उसके साथ गलत किया है, वो इस चीज़ को नहीं भूल पा रही है। वो जैसे ही उसके भाई की कॉल आती है तो वो उसको बताने की कोशिश, यानी कि पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि हरीम, तुम मुझे काफ़ी परेशान लग रही हो, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है, क्यों तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। जिसको सुनकर हरीम कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं, मैं तो वैसे ही कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। वो अपने बाप को साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि कोई भी बात भाई के साथ नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो पता चलेगा उन्हें तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती हूँ। आगे उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ काटी हैं। अब मज़ीद उनके लिए परेशानी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है हरीम, क्योंकि हरीम को समझ ही नहीं आती है कि वो क्या करे। वो कई दफ़ा माफ़ी तलाफ़ी करने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर भी फ़ाइज़ उसका साथ नहीं देता है। फ़ाइज़ भी इस बात पर अटक चुका है कि वो ही गलत है। लेकिन नासिर की ज़िंदगी भी सुकून से रहने वाली नहीं है। उसका भी बहुत ही बुरा हश्र होने वाला है। उसका वो हाल करेगी हुस्ना कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। बल्कि वक्त ऐसा पलटेगा कि वो हमेशा याद रखेगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। हरीम की बद्दुआ रंग ले आएगी, ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि जिस कदर हरीम पर जुल्म किया गया, उस घर में भी जितनी देर वो रही, उस पर इतना जुल्म किया गया, लेकिन फिर भी कोई उसका अपना ना बन सका। यहाँ तक कि फ़ाइज़ भी उसका अपना ना बन सका। उसने बहुत ज़्यादा कोशिशें की फ़ाइज़ को अपनी तरफ करने की, लेकिन फिर भी फ़ाइज़ ने उसका साथ नहीं दिया है, बल्कि उसको जाती दफ़ा मुड़ के भी नहीं देखा है। इस चीज़ का उसको काफ़ी ज़्यादा दुख है और वो सोचती है कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए, यानी कभी भी उस घर में वापस नहीं लौटना चाहिए। लेकिन उसका बाप उसको समझाता है और कहता है कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें ये बातें नहीं सोचनी चाहिए, तुम्हें अपना फ्यूचर सोचना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद फ़ाइज़ को बुलाऊँ और उससे खुद जाकर बात करूँ। आगे से वो कहती है कि नहीं, आप फ़ाइज़ को नहीं बुलाएंगे। अगर फ़ाइज़ को बात समझ नहीं होती तो उसी वक्त समझ जाता। वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं, ना ही कोई कॉल उठाने को तैयार है। इसलिए बेहतर यही है कि अभी फ़िलहाल मौके की मुनासबत को देखा जाए और यहाँ पर खामोश रहा जाए। उसका बाप कहता है लेकिन मैं तुम्हें ऐसे रोते कुटते नहीं देख सकता हूँ, ये मेरे लिए देखना बहुत तकलीफ देह है। तुम नहीं समझ सकती कि जब तुम ऐसे परेशान बैठी होती हो तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। और तुम्हारा भाई उधर लैदा परेशान है, वो बार बार मुझसे पूछ रहा है कि आखिर हरीम इतने दिनों के लिए इधर क्यों आई है, खैरियत है, सब क्या हुआ है। लेकिन मैं हर बार टाल देता हूँ, लेकिन मज़ीद मुझसे झूठ नहीं बोलने होगा हरीम, मुझे बताने दो क्या हुआ है क्या नहीं। वो फ़ाइज़ का बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे इस बात का यकीन है कि वो फ़ाइज़ से खुद बात करेगा और सारा मसला खुद ही हल कर लेगा। आगे से वो कहती है कि नहीं, मैं किसी और को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बात जहाँ पे है वहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा बात को अगर हम बढ़ाएँगे तो मसला हमारी तरफ ही आने वाला है और कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी कि पूरी पूरी कोशिश कर रही है उसका बाप और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने घर में सेट देखना चाहता हूँ। इसलिए वो उसकी सास को बुलाता है और कहता है कि अगर इससे कोई गलती हो गई है तो हम लोग माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हरीम कोई गलती कर सकती है। आगे से वो कहती है कि अगर आपको अपनी बेटी पे इतना ही यकीन है तो आप इसको अपने पास ही रखिए, क्योंकि हम तो अब इसको साथ नहीं लेके जाने वाले। और फ़ाइज़ कभी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा कि ये लड़की उस घर में जाए। इसलिए बेहतर ये है कि फ़ाइज़ को तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत करें और उसके साथ ऐसी कोई भी बात ना कीजिए। वो आगे बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं अपने बेटे को और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी ऐसा किस्सा मत उठाइएगा जिसकी वजह से हमारे घर में मज़ीद बदमज़गी पैदा हो जाए। इसके लिए उसका बाप खामोश रह जाता है, लेकिन वो भी सोच लेता है कि वो फ़ाइज़ से डायरेक्ट बात करेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। उसे अपनी बेटी के लिए जो भी करना पड़े वो ज़रूर करेगा। हरीम बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि हरीम के साथ जो हुआ है वो कभी इस बात को नहीं भूल सकती है और इसके दिल में ये चीज़ बैठ चुकी है कि फ़ाइज़ को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाकई में फ़ाइज़ ने बहुत गलत उसके साथ किया, उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। हालांकि वो सारी बात जानता कि अब वो नासिर के घर गई है, हर चीज़ उसको मालूम थी, लेकिन फिर भी उसने जो जैसा किसी ने उसको दिखाया वहीं पर चल पड़ा। यानी कि उसने बिल्कुल उसके साथ गलत किया है, वो इस चीज़ को नहीं भूल पा रही है। वो जैसे ही उसके भाई की कॉल आती है तो वो उसको बताने की कोशिश,
यानी कि पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि हरीम तुम मुझे काफ़ी परेशान लग रही हो, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है, क्यों तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। जिसको सुनकर हरीम कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं, मैं तो वैसे ही कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। वो अपने बाप को साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि कोई भी बात भाई के साथ नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो पता चलेगा उन्हें तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती हूँ। आगे उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ काटी हैं। अब मज़ीद उनके लिए परेशानी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है हरीम, क्योंकि हरीम को समझ ही नहीं आती है कि वो क्या करे। वो कई दफ़ा माफ़ी तलाफ़ी करने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर भी फ़ाइज़ उसका साथ नहीं देता है। फ़ाइज़ भी इस बात पर अटक चुका है कि वो ही गलत है। लेकिन नासिर की ज़िंदगी भी सुकून से रहने वाली नहीं है। उसका भी बहुत ही बुरा हशर होने वाला है। उसका वो हाल करेगी हुस्ना कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। बल्कि वक्त ऐसा पलटेगा कि वो हमेशा याद रखेगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। हरीम की बद्दुआ रंग ले आएगी, ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि जिस कदर हरीम पर जुल्म किया गया, उस घर में भी जितनी देर वो रही, उस पर इतना जुल्म किया गया, लेकिन फिर भी कोई उसका अपना ना बन सका। यहाँ तक कि फ़ाइज़ भी उसका अपना ना बन सका। उसने बहुत ज़्यादा कोशिशें की फ़ाइज़ को अपनी तरफ करने की, लेकिन फिर भी फ़ाइज़ ने उसका साथ नहीं दिया है, बल्कि उसको जाती दफ़ा मुड़ के भी नहीं देखा है। इस चीज़ का उसको काफ़ी ज़्यादा दुःख है और वो सोचती है कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए, यानी कभी भी उस घर में वापस नहीं लौटना चाहिए। लेकिन उसका बाप उसको समझाता है और कहता है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें ये बातें नहीं सोचनी चाहिए, तुम्हें अपना फ्यूचर सोचना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद फ़ाइज़ को बुलाऊँ और उससे खुद जाकर बात करूँ। आगे से वो कहती है कि नहीं आप फ़ाइज़ को नहीं बुलाएंगे। अगर फ़ाइज़ को बात समझ नहीं होती तो उसी वक्त समझ जाता। वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं, ना ही कोई कॉल उठाने को तैयार है। इसलिए बेहतर यही है कि अभी फ़िलहाल मौके की मुनासबत को देखा जाए और यहाँ पर खामोश रहा जाए। उसका बाप कहता है लेकिन मैं तुम्हें ऐसे रोते कुटते नहीं देख सकता हूँ, ये मेरे लिए देखना बहुत तकलीफ़देह है। तुम नहीं समझ सकती कि जब तुम ऐसे परेशान बैठी होती हो तो मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। और तुम्हारा भाई उधर लैदा परेशान है, वो बार बार मुझसे पूछ रहा है कि आखिर हरीम इतने दिनों के लिए इधर क्यों आई है, खैरियत है, सब क्या हुआ है। लेकिन मैं हर बार टाल देता हूँ, लेकिन मज़ीद मुझसे झूठ नहीं बोलने होगा हरीम, मुझे बताने दो क्या हुआ है क्या नहीं। वो फ़ाइज़ का बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे इस बात का यकीन है कि वो फ़ाइज़ से खुद बात करेगा और सारा मसला खुद ही हल कर लेगा। आगे से वो कहती है कि नहीं मैं किसी और को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बात जहाँ पे है वहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा बात को अगर हम बढ़ाएंगे तो मसला हमारी तरफ ही आने वाला है और कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी कि पूरी पूरी कोशिश कर रही है उसका बाप और कहता है कि नहीं मैं तुम्हें अपने घर में सेट देखना चाहता हूँ। इसलिए वो उसकी सास को बुलाता है और कहता है कि अगर इससे कोई गलती होगी तो हम लोग माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हरीम कोई गलती कर सकती है। आगे से वो कहती है कि अगर आपको अपनी बेटी पे इतना ही यकीन है तो आप इसको अपने पास ही रखिए, क्योंकि हम तो अब इसको साथ नहीं लेके जाने वाले। और फ़ाइज़ कभी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा कि ये लड़की उस घर में जाए। इसलिए बेहतर ये है कि फ़ाइज़ को तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत करें और उसके साथ ऐसी कोई भी बात ना कीजिए। वो आगे बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं अपने बेटे को और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी ऐसा किस्सा मत उठाइएगा जिसकी वजह से हमारे घर में मज़ीद बदमज़गी पैदा हो जाए। इसके लिए उसका बाप खामोश रह जाता है, लेकिन वो भी सोच लेता है कि वो फ़ाइज़ से डायरेक्ट बात करेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। उसे अपनी बेटी के लिए जो भी करना पड़े वो ज़रूर करेगा।